हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। यह नाम 1954 में दिया गया। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल का नाम कब दिया गया? तो सन 1954 में दिया गया। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। अब देखते हैं योग्यता। तो लोकसभा में सदस्य होने के लिए योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो और उनकी न्यूनतम आयु वर्ष कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु वर्ष 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा की शक्तियाँ अथवा अधिकार और कार्य। पहला है विधायी शक्ति। संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय शक्ति। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है। नेक्स्ट है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत ही लोकसभा, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन, परिवर्तन करने का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। अब हम देखते हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या। तो पहले लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 थी, जिसमें राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से 550 और एंग्लो इंडियन से 2। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यों से थे 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से थे 20। लेकिन संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। तो अब अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 550। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें राज्यों से 530 व केंद्र शासित प्रदेशों से 13। और आगे के चुनाव में कितने होंगे? राज्यों से 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से 19। अब हम देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद में अविश्वास प्रस्ताव को रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा और 50 सदस्यों के समर्थन के साथ देगा। केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह
पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट है सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा हो। इसे गणपूर्ति कहते हैं। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। और पहले लोकसभा अध्यक्ष थे GV मावलकर। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अब हम देखते हैं शून्यकाल के बारे में। हमने शून्यकाल के बारे में पढ़ा है, तो देखते हैं। संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। अब हम देखते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 में है। तो लोकसभा के मेन पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसमें प्रोटेम स्पीकर के बारे में देखते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्ष, जिन्हें स्पीकर भी कहा जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ लेना नहीं पड़ता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अब हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार, जिसमें पहला है लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। दूसरा है लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तीसरा है जब किसी विधेयक पर निर्णय न निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। चौथा है धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। पांचवा, अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर, जिन्हें GV मावलकर भी कहा जाता है। और पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। थैंक यू।